डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं छाया मत छूना कविता का लास्ट पार्ट। बट फर्स्ट आई विल रिकैप इट। सो छाया मत छूना कविता को लिखा है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। इस कविता में कवि हमें संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में बीती हुई बातों को, बीते हुए सुखों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। अब तक के पंक्तियों में उसने हमें यह संदेश दिया है कि जब हम अपने जीवन की बीती हुई सुखद यादों को याद करके दुखी हो जाते हैं, तब हम अपने भविष्य और वर्तमान दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि इस तरह से यदि हम अतीत में उलझे रहे तब हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा जीवन रंग बिरंगी सुखद यादों का मेला है। इसमें अनेक प्रकार की यादें हैं जो एहसास बनकर हमारे मन में छुपी रहती हैं, और जब भी हम इन्हें छेड़ते हैं यह हकीकत बनकर, वास्तविकता बनकर हमारी आंखों के समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं और हम उन्हें सच समझ लेते हैं, जो कि केवल कल्पना मात्र है, भ्रम है। जैसे रेगिस्तान में जल के भ्रम में हिरन मीलों तक दौड़ता है और जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है तब उसे सच्चाई ज्ञात होती है और उसे पता चलता है कि वो चमकती हुई चीज़ जल नहीं, केवल रेत है। वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन में धन संपत्ति कमाते हुए अपना जीवन बिता देता है, और जब भी उसे यह धन संपत्ति मिल जाती है तब उसे एहसास होता है कि यह धन संपत्ति भी उसे सुख नहीं दे सकती और अंत में वह पछताता है। तो हमें अपने जीवन में जो कुछ भी मिला है उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो छूट गया है, जो हमें नहीं मिला है, उसके लिए अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। इन्हीं पंक्तियों में कवि ने हमें ये भी संदेश दिया है कि जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं। जैसे हर चांदनी रात के बाद काली रात आती है और हर काली रात के बाद चांदनी रात भी आती है, वैसे ही सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें किसी भी कठिन परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका हिम्मत के साथ सामना करना चाहिए, और यही हमारे जीवन की वास्तविकता है, यही यथार्थ है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि हमें अपने जीवन को कपोल कल्पनाओं में जीना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। ओके, लेट्स बिगिन इट। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तो भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इन पंक्तियों में कवि हमसे कहते हैं कि मनुष्य जो है वो हमेशा ही दुविधा में रहता है, हमेशा ही उलझा रहता है। वह कभी भी यह निर्णय नहीं ले पाता कि उसे कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसी भ्रम में, इसी दुविधा में उसका सारा जीवन बीत जाता है। मनुष्य अपने आप को सुखी करने के लिए, खुश करने के लिए जीवन पर्यंत कठिन परिश्रम करके, अनेक प्रकार के छल करके, कपट करके धन संपत्ति कमा लेता है, और जब वह धन संपत्ति कमा लेता है तब उसे एहसास होता है कि ये सारी सुख सुविधाएं केवल उसको शारीरिक सुख दे सकती हैं। उसके मन में फिर भी संतुष्टि नहीं होती और उसका मन किसी न किसी बात से दुखी रहता है। तो कवि कहता है कि वह साहसी होते हुए भी और ताकतवर होते हुए भी वह दुविधा में ही फंसा रह जाता है। उसे छोटी छोटी बातों का दुख होता है और उसके पास बड़े बड़े सुख होते हैं जिन्हें वो अनदेखा कर देता है। यदि देखो, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, उसे इस बात का भी दुख होता है कि शरद पूर्णिमा को चांद नहीं निकला, और इसी बात से भी वो दुखी हो जाता है। इतनी छोटी सी बात से वह दुखी हो जाता है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर कवि कहते हैं कि यदि समय निकल जाने के बाद भी आपको सुख मिले, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं, या फिर आपके कार्य सफल हो जाएं,
तब भी आपको उनका आनंद लेना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए, उनको अनुभव करना चाहिए, ना कि जो छूट गया है उसके लिए रोना चाहिए। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, जो नहीं मिला है हमें उसे भूल जाना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि रोने से भी जो छूटा है, जो बीत गया है, वह वापस नहीं आ सकता। इसीलिए बीते हुए को भुलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने भविष्य को चुनना चाहिए, अपने भविष्य के लिए कर्म करने चाहिए, तभी आगे हम सुखी हो पाएंगे। और फिर से कवि कहता है कि हमें अपनी बीती बातों को, अपनी स्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे मन का दुख दूना हो जाएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ कवि इस कविता को समाप्त करता है। तो स्टूडेंट, एक संदेश मिला है आपको इस कविता से कि हमें अपने जीवन में अतीत में जो भी बीता है, जो भी हमें सुख मिले हैं, उनके लिए रोना नहीं चाहिए। जो बीत गया है उसके पीछे हमें अपना वर्तमान, अपना भविष्य नष्ट नहीं करना चाहिए और अपने भविष्य के लिए हमेशा कर्म करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा भविष्य और हमारा वर्तमान उज्जवल हो सकेगा। पीछे देखने से सिर्फ दुख ही होता है। तो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम प्रॉपरली। इस कविता में जो कवि ने आपको संदेश दिया है वो आप अपने जीवन में भी उतारेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। नाउ look at the slide, there are word meanings, important facts about the poem, question answers for practice. Till that time, be happy, be healthy. In next video we will come here with new topic.